हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है हमारे नेक्स्ट वीक के लिए वीकली एनालिसिस की वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, हम सबसे पहले करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को विजिट। तो हमारे पास नेक्स्ट वीक जो है वो एक तो एफओएमसी का डेटा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद छोटे मोटे डेटा हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और लॉट्स जॉब ओपनिंग्स है। उसके बाद एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज है, मगर ये टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है। सही है। तो नेक्स्ट वीक जो है वो थर्सडे को हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, एफओएमसी है। और आजकल बातें मार्केट में ये चल रही हैं कि हो सकता है कि रेट्स जो है वो कुछ कट हो। और जैसा कि आपको पता है, अगर रेट कट होते हैं तो मतलब कि डॉलर वीक होता है। डॉलर वीक होता है तो उसका जो अपोजिट पेयर है वो स्ट्रांग होता है, तो मतलब गोल्ड हमारा बाय हो सकता है। मगर आपको पता है, ये बाय जाने से पहले मस्तियाँ करता है, पहले नीचे जाता है, डिप लगाता है, फिर बाय जाता है। तो वीकली कैंडल देखते हैं कैसी क्लोज हुई है। वीकली कैंडल जो है हमारी वो एक छोटी सी बियरिश क्लोज हुई है। और डेली की कैंडल हमारे पास एक शूटिंग स्टार टाइप की क्लोज हुई है। गोल्ड जो है आजकल बहुत ज़्यादा वेट करवा रहा है यार, इसका स्ट्रक्चर सारा फंसा हुआ है, ट्रेड ही नहीं दे रहा हमें। तो डेली वीकली पे हमारे पास कुछ खास नहीं है। चलते हैं H4 पे। H4 पे जो है वो दो अच्छी सी कैंडल्स क्लोज हुई हैं बियरिश में। सबसे पहले हम लगाते हैं H4 को फिब पूरे के पूरे को। अभी जो है वो मैं आपको एक ये लेवल दे रहा हूँ 79% फिप का सेलिंग के लिए। इसका जो रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट रीज़न इसका ये है कि 79% फिप है। सेकंड रीज़न इसका ये है कि लास्ट जो हमारे पास ये हाई गोल्ड ने लगाया है 4264 का, इसकी लिक्विडेशन गोल्ड करे और फिर इस फिप से वापस आ सकता है गोल्ड। तो ये दो रीज़न हैं इस लेवल के। और इस लेवल की प्राइस मैं आपको बताऊं तो 4282 से लेके 427071 का एरिया है। और स्ट्रॉन्ग जोन इसको हम कह सकते हैं क्योंकि H4 की फिब लेवल है। मजाक नहीं करनी इसके साथ। इसके साथ प्रॉबली ये है कि M15 का कोई ऑर्डर ब्लॉक अलाइन हो। अगर होता है तो ये बहुत ही प्यारे तरीके से प्ले हो सकती है। चांसेस हैं कि बहुत ही प्यारे तरीके से प्ले हो ये। अभी लगाते हैं एक ट्रेंड लाइन छोटी मोटी सी। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ही प्यारी मुझे लग रही है। और इसके जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टच हो चुके हैं। इट मीन्स कि ये ट्रेंड लाइन हो चुकी है वीक। सही है। तो कुछ ऐसा मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, कुछ इस तरीके से। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक होती है तो इस तरीके से कुछ हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अभी H4 का स्ट्रक्चर भी पूरा फंसा हुआ है। H4 का स्ट्रक्चर अभी बाय में है। H1 का स्ट्रक्चर जो है वो बाय में है। डेली का स्ट्रक्चर भी बाय में है, मगर छोटी टाइम फ्रेम जो है उनका स्ट्रक्चर फंसा हुआ है। कल फ्राइडे को रात को जाके सीधा हुआ है अराउंड 6-7 PM। तो H1 पे चलते हैं। H1 पे जो है वो H1 पे मैं लास्ट वीक आपको जो लेवल दिया था वो ये वाला था, अगर आपको याद हो। और ये वाला लेवल आप देखें कितना प्यारा हमारा प्ले हुआ है। मार्केट ने इसको कितनी ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट दी है फर्स्ट सेकंड बार। अराउंड एंड अराउंड ये 700 पिप्स हमारा प्ले हुआ है लेवल, बहुत ही प्यारा प्ले हुआ है। तो फिर लगाते हैं इसको। जैसा कि मैंने आपको सिखाया है 1 2 3 वेव। तो इसमें फिर भी हमारे पास वही लेवल पड़ा हुआ है। जब तक मार्केट अपना ये वाला हाई ब्रेक नहीं करती तब तक हमारे पास ये लेवल जो है वो वैलिड है। ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड हो चुका है। अभी हमारे पास ये लेवल है बाइंग के लिए। और ऐसे स्लो की लिक्विडिटी हम मार्क कर सकते हैं कि मार्केट पहले इसकी स्लो की लिक्विडेशन करेगी, उसके बाद बस नीचे आएगी और ये हमारा लेवल पिक करेगी और बाय चली जाएगी। ऐसा कुछ देखने को हमें मिल सकता है। मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। मैं जस्ट आपको टेक्निकल लेवल्स बता रहा हूँ कि कौन सा लेवल क्या कह रहा है, किस लेवल में कितना पावर है मार्केट को झेलने का। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूँ 100% प्ले हो। कोई भी ट्रेडर जो है वो 100% राइट नहीं होता, प्रोबेबिलिटी है।
आपको पता है, आप ट्रेडर हो तो आपको पता होगा मार्केट में जो है वो प्रोबेबिलिटी का काम होता है। तो हमारे पास जो है वो यही लेवल है H1 पे भी बाइंग के लिए। सही है। अभी कुछ मैं आपको स्विंग पॉइंट्स के लेवल्स देता हूँ, और वो कौन कौन सा है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये वाला लेवल है हमारे पास, और बहुत ही प्यारा लेवल है स्विंग एंट्री के लिए। और आपको गोल्ड यहाँ से अगर आप 22 की पकड़ते हो तो 5,000 तक भी आपको दे सकता है गोल्ड, अगर यहाँ पे गोल्ड आता है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल सही है। ये लेवल मैं आई थिंक आपको लास्ट 2 मंथ से दे रहा हूँ, और इस लेवल को आप जहन में रखिएगा ज़रूर। अगर गोल्ड नीचे आता है, इसका एक इसका डिप रहता है अभी भी। अगर गोल्ड नीचे आता है तो इस लेवल को गोल्ड छोड़ेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 वेट, इस पे भी एक मेरा ख्याल है लेवल निकलेगा अभी। ये वाला लेवल एक ऑर्डर ब्लॉक का बहुत ही प्यारा लेवल, मुझे समझ आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग लेवल है ये। H4 का ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि। और अगर इसके साथ डेली का ऑर्डर ब्लॉक अलाइन हो जाए, एक डेली की बियरिश कैंडल अलाइन हो जाए तो क्या ही बात होगी। मगर वेट, देखते हैं, चेक करते हैं क्या कहता है ये हमें। डेली पे आते हैं। डेली पे हाँ सही है, ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है H4 का। एक धमाकेदार ऑर्डर ब्लॉक इसको हम कह सकते हैं। एक ये सपोर्ट जोन भी मार्क कर लेते हैं। वेट मिनट, पता नहीं क्यों यार मैं कहता हूँ ये लाइंस जो है ना वो बराबर नहीं, मतलब एक आगे एक पीछे ना हो, इसीलिए मैं इनको जो है वो अलाइन करता हूँ। अभी जो है वो हमारे पास बाइंग के लिए एक लेवल ये है, सेलिंग के लिए लेवल ये है। सही है। ये 2 लेवल हैं, बीच में लेवल मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चल के दूंगा क्योंकि स्ट्रक्चर सारा जो है वो फंसा हुआ है। और अभी एक तो ऑर्डर ब्लॉक ये है, और यहाँ पे एक M15 का मेरे ख्याल से लेवल होना चाहिए, M15 और M5 का इस जगह पे। मगर पहले चलते हैं हम डेली H4 H1 पे और देखते हैं हमारे पास कोई पैटर्न शैटर्न बन रहा है क्या। पैटर्न बन रहा है तो उसको ट्रेंड लाइन्स हम लगाएं सबसे पहले तो, क्योंकि आपको पता है अगर गोल्ड को ज़्यादा बाय या सेल जाना होता है तो वो किसी बड़े टाइम फ्रेम पे जो है वो पैटर्न बनाता है, अगर आपको पता हो तो। जैसे कि मैंने आपको नीचे जब गोल्ड उठा था बाइंग में आज से 3 मंथ 4 मंथ पहले, तो मैंने आपको नीचे लेवल दिया था बाइंग के लिए, अगर आपको याद हो तो। सॉरी, नीचे पैटर्न मैंने आपको दिखाया था कि गोल्ड ये पैटर्न बना रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड बाय जा सकता है। तो ये एक पीनट टाइप का पैटर्न बना रहा है, पीनट कहें या इसको हम फ्लैग नहीं कह सकते, ये पीनट टाइप का पैटर्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल H4 H1 पे देखते हैं। वेट आई एम नॉट, सही है। अभी मैं कुछ फ्लिप जोन्स मार्क कर रहा हूँ, ये आपको छोटी मोटी ट्रेड्स दे सकते हैं। स्विंग एंट्रीज, ओ सॉरी स्कल्पिंग एंट्रीज, स्विंग एंट्रीज तो नहीं देंगे ये, इन बेचारों में इतना दम नहीं है कि ये आपको स्विंग एंट्रीज दें। आपको ये स्कल्पिंग ट्रेड्स दे सकते हैं। एक फ्लिप जोन होता है हमारे पास ये, और इनको हम कंफर्म करते चले ना बड़े टाइम फ्रेम पे। एक फ्लिप जोन आपका होगा कुछ यहाँ पे, वेट अ मिनट, ये वाला कंफर्म करने दो मुझे। ये वाला थोड़ा सा नीचे होगा प्रोबेबली, यहाँ पे होगा ये वाला, वो भी इसके साथ अलाइन हो रहा है। सही है। अभी चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम। मैं आपको अभी छोटे टाइम फ्रेम के लेवल देता हूँ बाइंग के लिए। M15 के हिसाब से अभी गोल्ड हमारा बाय में शिफ्ट हुआ है। सही है। कब हुआ है शिफ्ट? ये हुई 1 या 2 या 3, कल जाके इस गोल्ड साहब ने पूरे हफ्ते में बाइंग में अपना
किया है स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी पहला लेवल गोल्ड जहाँ पे खड़ा है यही है। आपको अगर बाय करनी है, ये बुलिश इंगल्फिंग इसकी आ गई है, आप मंडे जो है वो जैसे ही मार्केट ओपन होती है यहाँ से बाय लें, इसके नीचे ऐसे लगाएं के नीचे, और इसका टारगेट यहाँ तक रख लें, इस हाई तक 68 69 70 का इसका टारगेट रख लें आप। सही है। एक हमारे पास ये लेवल हमारे पास जो है वो ऑलरेडी है, ऑलरेडी टैप हो चुका है। ये बाय मैंने की नहीं थी क्योंकि रात को जो है वो 2 बज रहे थे और प्रॉपर इसने जो है वो रूल दिया नहीं था, ना ही M5 पे ना ही M15 पे। M15 पे ये दिया है और मार्केट क्लोज हो गई है, मगर ये इनसाइड बार है, थोड़ा सा वीक है कह सकते हैं, मगर ये प्ले होगा क्योंकि 70% फिब का एरिया है, और 70% फिब जो है वो मजाक नहीं होती, बहुत ही ख़तरनाक लेवल होती है। अगर आप में से किसी को पता हो तो ये बहुत ही अपने आप में एक ताकतवर चीज़ है। 70% फिब खतरनाक लेवल है ये, इसको हम खतरनाक लेवल का निशान भी देते हैं। वेट अ मिनट, मेरे पास है वो, कहाँ है खतरनाक लेवल, ये रहा। सही है। उसके बाद हमारे पास ये एक लेवल है। सही है। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल जो है वो 79% फिप का है, इसको भी मार्क करते हैं। ये दो हमारे पास बाइंग लेवल्स हैं, और ऐसा भी हो सकता है मार्केट इस लेवल की इंड्यूसमेंट ले और फिर यहाँ कहाँ कहीं पे रूल बना के उड़ जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि गोल्ड का पता है नहीं। वेट अ मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, गोल्ड ने सारा दिन यहाँ से यहाँ तक गया है, सारा दिन लगाया इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में। ये देखें 8 आवर्स 45 मिनट 9 आवर्स 9 घंटे गोल्ड ने यहाँ से ऊपर जाने में लगाए हैं। और ये देखें ऊपर से इसने एक दो 15 मिनट की कैंडल में नीचे धड़ाम किया है, और पूरी की पूरी जो है वो अपनी इसने सपोर्ट रेजिडेंस जो भी थे ऑर्डर ब्लॉक सब खा गया एक ही बियरिश कैंडल में। तो इस साहब का कोई अता पता नहीं है भाई, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ही एहतियात से ट्रेड करें। लेवल्स हमारे पास यही हैं जो मैंने आपको दिए हैं फ़िलहाल के लिए। बाकी स्ट्रक्चर अगर इधर उधर होता है, कुछ होता है, तो मैं आपको फिर से लेवल्स बताऊंगा न्यू कौन से बनना है। एक बार मैं आपको ट्रेंड बता दूं कौन से टाइम फ्रेम का क्या है। मंथली बाय है, वीकली बाय है, डेली बाय है, H4 जो है वो बाय है, H1 बाय है, M15 जो है फ्राइडे को बाय में शिफ्ट हुआ है, M5 भी बाय में शिफ्ट हुआ है। तो ओवरऑल हमें मंडे से जो है वो बाय देखनी है जब तक के लिए गोल्ड अपने इस लेवल से नीचे क्लोजिंग नहीं देता। इस लेवल से, ये वाला 62 वाला लेवल। मगर यहाँ पे भी एक बात ध्यान में रखिए, इस लेवल से अगर गोल्ड नीचे क्लोजिंग देता है तो अगर गोल्ड इस लेवल से नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे एक H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसको फिर से वापस कर सकता है। तो यहाँ पे एक नई चीज़ मुझे अभी अभी ध्यान में आई है, ऐसा भी हमें कुछ देखने को मिल सकता है क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल बाय हो चुका है, सबको पता है। गोल्ड यहाँ से आए, इन लेवल्स को थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दे क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल है, जाहिर सी बात है। छोटी मोटी यहाँ तक कोई 10 15 20 डॉलर, उसके बाद गोल्ड नीचे आ जाए, अपना जो है वो ट्रेंड शिफ्ट करे 5 और M15 टाइम फ्रेम का, और H1 का OB ये टैप करे कुछ इस तरह से, ये OB टैप करे, सबको लगेगा ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, सब यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से सेल में बैठेंगे और गोल्ड बाय निकल जाए। ऐसा कुछ भी देखने को हमें मिल सकता है। तो लेवल हमारे पास यही थे जो मैंने आपको दिए, और बहुत ही एहतियात से ट्रेड करें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।